हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। चलिए दोस्त, आज हिंदी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सब सुपर टेट के तैयारी को एक अलग हुए आज हम सब पढ़ने वाले हैं राजभाषा। और राजभाषा से हिंदी में एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपने संविधान से रिलेटिव इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपने कदम की ओर। देखते हैं आज राजभाषा में क्या क्या मिलता है हमें देखने को। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। क्या है भैया? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, क्योंकि अपनी जो हिंदी है ये राष्ट्रभाषा नहीं है। सब लोग जानते हैं अपनी हिंदी केवल राजभाषा है, जिसका शाब्दिक अर्थ भैया, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा। जो राजकाज की भाषा प्रयोग की जाती है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा है भैया। आगे देखते हैं भैया, राजभाषा 14 सितंबर भैया, 14 सितंबर 1949 को भैया याद करना। 14 सितंबर जो मनाई जाती है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भैया पेपर में पूछता है किस सभा द्वारा? भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को भैया राजभाषा के रूप में घोषित किया था। किसके रूप में? कब घोषित किया गया था भैया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, जिसके कारण भैया प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भैया। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, आने की अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो आने की पूरी संभावना। क्योंकि जब पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर, लेकिन जब पूछ लेता है कि इसे भारतीय संविधान द्वारा कब घोषित किया गया तो आता है 14 सितंबर भैया 1949। याद हुआ? याद करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है आप नोट्स बना के चलिए, नोट्स बनाए रहेंगे आपके लिए हमारी जैसा ही नोट्स तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 10 जनवरी 1975 को भैया, 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भैया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था जब पूछेगा तो 10 जनवरी 1975 को, जिसके कारण भैया प्रतिवर्ष 10 जनवरी को की तिथि को भैया विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जब पूछेगा पेपर में कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी लगाएंगे, और जब पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा तो 14 सितंबर लगाएंगे। 14 सितंबर 1949 और 10 जनवरी 1975 को भैया विश्व हिंदी दिवस चालू हुआ था मनाने को। पीछे आप देखें ना, 1949 से संविधान सभा द्वारा घोषित हुआ था अपना, लेकिन 1975 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। संवैधानिक रूप में भाषा की स्थिति क्या है? संविधान से तरफ से देख लेते हैं क्या क्या अपनी भाषा को कैसे रखा गया है। देखते हैं भारतीय संविधान में भैया, अपने भारतीय संविधान में मूल भाषाओं की संख्या पहले 14 थी। कितना थी भैया? 14 थी। यहाँ से क्वेश्चन ईमान चलिए भर भर के आती क्वेश्चन। जब पूछेगा अपने संविधान में, अपने संविधान के निर्माण के समय, उस समय जितनी भाषाओं की संख्या थी या जितने भाषा को शामिल किया गया था, कितनी भैया? 14 थी भैया। याद जरूर करना इसको, 14 थी। परंतु 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 पूछता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था तो 1967 ईस्वी में। तो मूल भाषा में भैया सिंधी को जोड़कर पूछता है 21वें द्वारा किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ने पर इनकी संख्या 15 हो गई थी। कितना हो गई थी भैया? 15 हो जाती है। 14 थी, एक जोड़ गई सिंधी, 15 हो गई। कब जुड़ी? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। अगला देखते हैं, अगला कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम भैया, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, जिसका ट्रिक है नमक। नमक से क्या? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या भाषा? 71वां द्वारा संविधान संशोधन 1992 3 भाषा जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के जोड़ने पर इनकी संख्या कितना हो गई भैया? 15 उधर हो गई थी, 3 इधर, 18 हो गई भैया, 18 हो गई। फिर इसके बाद 4 भाषा और जोड़ते भैया। जो 4 भाषा और जुड़ती हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम भैया 2003 में हुआ था। 21वां हुआ था 1967, इसके बाद 71वां हुआ था 1992 और 92वां हुआ था 2003 में, जिनमें 4 भाषा जोड़ी गई थी भैया। 4 भाषा, और 4 भाषा कौन है भैया? बोडो मास। ट्रिक है बोडो मास। बोडो मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषा भैया जोड़ी गई? कितनी भाषा भैया जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई। इतने पर इनकी संख्या भैया 22 हो जाती है। तो इस प्रकार भैया नोट लगाना, 2000 रुपये का नोट लगाना इस पर कि इस प्रकार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भैया, 8वीं अनुसूची में एक पेज नंबर है, इसको ना देखना। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की संख्या जब पूछेगी तो 22 भाषा है भैया। अभी तक अपनी संविधान संशोधन में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। याद हुआ भैया।
संविधान संशोधन याद करना किस सन में हुआ था और किस सन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, यही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या था, जब पूछेगा कि 14 के बाद 15वीं कौन सी आई, तो सिंधी आई। किस संविधान संशोधन से, 21वां 1967 में। इसके बाद कौन सी आई, 71वां 1992। 3 भाषा, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। इसके बाद आई 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। किस संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। कौन से सन में, 2003 में। 4 भाषा जोड़ी गई, याद हुआ। आगे देखते हैं दोस्त, भारतीय संविधान के भाग। जब भाग में पूछा जाएगा क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के किस भाग में भाषा का उल्लेख है, तो आप भाग 17 लगाएं भैया। कौन सा भाग, 17 भाग। कितने अनुच्छेद में, 343 अनुच्छेद में दिया गया है और कहा गया है कि भारत के राजभाषा और हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी भैया, देवनागरी लिपि होगी। 343(1) में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी भैया, देवनागरी लिपि होगी। अगला देखते हैं क्या भैया, भारतीय संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर भैया और 351 तक भाषाओं संबंधित नियम है। पेपर में पूछता है भाषा संबंधी नियम अनुच्छेद कितने कितने तक दिया गया है, तो आप लगाना 343 से 351 तक दिया गया है, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं भैया क्या है, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति भैया कौन थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1955 में कौन राष्ट्रपति थे, 1955 में राष्ट्रपति तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने राजभाषा आयोग का गठन किया था भैया। जब पेपर पूछेगा राजभाषा आयोग का गठन कौन किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत, 344 के तहत। और जिसके प्रथम अध्यक्ष भैया पूछा जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर भैया। बीजी खेर मतलब बाल गंगाधर खेर। पूछता है कि राष्ट्रभाषा आयोग का गठन कौन किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर लगाएंगे आप। गलत मत करना दोस्त, बहुत उम्मीद के साथ नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपका सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए बस। आगे देखते हैं दोस्त, 344 में अनुच्छेद 344 में भैया 1957 देखे थे, तो 1957 में राजभाषा आयोग की देख रेख करने के लिए भैया, वो राजभाषा आयोग था और देख रेख करने के लिए संसदीय समिति की स्थापना हुई। किस समिति की, संसदीय समिति की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भैया पूछता है तो जीबी पंत भैया। जीबी पंत मतलब गोविंद बल्लभ पंत। जब देख रेख की बात आएगी तो गोविंद साहब आएंगे, गोविंद बल्लभ पंत आएंगे, और जब राजभाषा आयोग गठन की बात आएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, उसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे और इधर जीबी पंत थे। याद जरूर करना भैया, भूलना नहीं है, याद करके जाना है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 345 में भैया यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य की एक राजकीय भाषा होगी। हर राज्य की एक राजकीय भाषा हो। जो देखते हैं आप ना, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, सब भाषा जो बोली जाती है हर इधर क्षेत्र का, कोंकण, उड़िया, ये सब बोली जाती है। तो इसका कारण क्या है, वो अनुच्छेद 345 में वर्णित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होगी। किस अनुच्छेद के तहत, 345 के तहत। पेपर में पूछ सकता है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होगी, तो आप जरूर लगा के आना 345, भूलना नहीं दोस्त। आगे क्या है, अनुच्छेद 346 में भैया 346 में यह वर्णित है कि एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य या केंद्र शासित राज्य के मध्य एक राजकीय भाषा में पत्र आदि का व्यवहार करेगा। भाषा कोई भी होगा, लेकिन जब बात करने की बात आएगी, एक राज्य या केंद्र के मध्य में जब बात करने की बात आएगी, तो एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य एक राजकीय भाषा में पत्र आदि का व्यवहार होगा, चाहे वो हिंदी होगा, चाहे इंग्लिश होगा, जो भी होगा। किसके तहत, 346 के तहत। याद करके जाना भैया, भूलना नहीं है। सभी भाई बहनों से निवेदन है, भूलना नहीं है। आप नोट्स बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 348 में भैया क्या कहा गया है, अनुच्छेद 348 में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये 24 ना देखना क्रम है पेज नंबर का। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिनियमों के विधेयकों के लिए भैया प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का एक उत्तरदायित्व होगा। मतलब जब भी उच्चतम न्यायालय में बात होगी या उच्च न्यायालय की बात होगी, तो किसके तहत, विधेयकों के लिए कौन सी भाषा, जो भी भाषा होगी वह 348 के तहत होगी। 348 में जो लिखा गया है उसी के अनुसार उच्चतम हाई कोर्ट में जो न्यायालय में विधेयकों के लिए प्रयोग की जाएगी वही भाषा 348 के तहत होगी। अगला देखते हैं, 349 में भैया क्या है, यह वर्णित के भाषा से संबंधित कुछ नियम होने चाहिए। जब कुछ नियमों की बात होगी तो 349, उच्चतम न्यायालय की बात होगी तो 348, 346 की बात होगी तो राजकीय भाषा के रूप में होगी एक राज्य से दूसरे।
और अनुच्छेद 50 में भैया क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए टिक कर दिए हैं। 350 में भैया कहा गया कि प्राथमिक स्तर, भैया जिस लेवल से आप टीचर बनने जा रहे हो, ये बार बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाए। पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को मातृभाषा में कार्य करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रयोग करने के लिए कहा गया है, तो 350 अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो भी टीचिंग कार्य होगा वह मातृभाषा में किया जाएगा। अब अनुच्छेद 351 भैया हिंदी भाषा से संबंधित या हिंदी विकास के लिए विशेष प्रकार के नियम प्रस्तुत किए गए हैं। जो भी नियम हिंदी से संबंधित नियम प्रस्तुत किए गए हैं वो 351 के तहत, और प्राथमिक स्तर पर 350। यहाँ तक हम देख लिए, भूलना नहीं है। तो दोस्त हम सब देख लिए सभी लोग कि हिंदी राजभाषा से संबंधित जितने नोट्स, जितने भी टॉपिक लगभग क्वेश्चन बनने के लिए आएंगे, लगभग एक भी हम छोड़े नहीं हैं। यहाँ से पूरी संभावना है आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा, क्योंकि देखो वही जो फंस जाए, इधर उधर भीड़ में ना देखो, भीड़ से अलग सोचने का कुछ प्रयास करो। तो दोस्त आशा करते हैं आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।